हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है सोशल मोमेंट्स। कुछ इंपॉर्टेंट सोशल मोमेंट्स, आंदोलन, सामाजिक आंदोलनों को पढ़ेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अ सोशल मूवमेंट इज़ अ कलेक्टिव एंड ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट। ये साथ मिलकर किया गया काम होता है, जो एक कलेक्टिव मतलब समूह में किया जाता है, लोगों को साथ लेकर ऑर्गेनाइज्ड होता है बाय ए लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल। बहुत लोगों के लार्ज ग्रुप के साथ होता है। टू ब्रिंग अबाउट अ रेसिस्ट सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक कल्चरल चेंज। समाज के अंदर वो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक चेंज लाने के लिए ये किया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे इंपॉर्टेंट चेंज जो कि उनको फोर्स किया जाता है कि चेंज लाने ही होंगे। सोशोलॉजिस्ट चार्ल्स टिली डिफाइन अ सोशल मूवमेंट कैसे डिफाइन करते हैं, जो एक समाज शास्त्री हैं जिनका नाम है चार्ल्स टिली। ओके, वो कैसे बताते हैं इसके बारे में। सीरीज ऑफ कंटिन्यूस परफॉर्मेंस। वो कहते हैं ये सोशल मूवमेंट है जो एक कंटिन्यूस परफॉर्मेंस है, कंटेंटियस परफॉर्मेंस है, यानी ऐसे परफॉर्मेंस हैं, ऐसे दावे हैं, वी कैन से दैट प्रदर्शन है, ऐसी परफॉर्मेंस है जो कि विवादास्पद है, विवादों से घिरी हुई रहती है। डिस्प्लेज एंड कैंपिंग्स, ऐसे कुछ हम कह सकते हैं, कैंपिंग्स लगाना, श्रृंखलाएं होती है, अभियान चलाना, जिससे क्या होता है, ऑर्डिनरी पीपल जो साधारण लोग होते हैं मेक कलेक्टिव क्लेम करते हैं दूसरों पर कि ऐसे होना चाहिए। द इंडियन कंटेक्स्ट में हम सोशल मूवमेंट को समझेंगे आज, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। जो समाज में असमानताएं थी उन्हें चैलेंज किया गया था और मोबिलाइज किया गया था। मार्जिनलाइज सेक्शंस को उठाया गया था, जो नीचे अपने बिल्कुल राइट्स खो चुके थे, और इन्फ्लुएंस किया गया था पब्लिक पॉलिसीज़ को, जो ऐसी पॉलिसीज़ जो सही नहीं हैं। सोशल मूवमेंट्स उन्हें चैलेंज करता है समाज में। डीपनिंग डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस इसमें थी, यानी डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को बहुत इंपॉर्टेंस दी गई थी कि लोकतंत्र को आप इग्नोर मत कीजिए। सबसे पहले हम समझेंगे रोल ऑफ सोशल मूवमेंट्स। इन आंदोलनों का क्या इंपॉर्टेंस था, क्या रोल था, किसमें। राजनीतिकरण जो होता है ना हमारा, जिसमें हम पॉलिटिक्स में बात करते हैं, डेमोक्रेटाइजेशन, लोकतांत्रिकरण के अंदर क्या इनका इंपॉर्टेंस रोल था। तो जो सामाजिक आंदोलन थे, गिव अ वॉइस टू दोज, उन लोगों को आवाज़ प्रदान करते थे, हु आर ऑफन एक्सक्लूडेड, जिन लोगों को पहले ही बाहर निकाल दिया जा चुका है, समाज से दरकिनार कर दिया जा चुका है। हाशिए पड़े हुए समूह, माइनॉरिटीज़, जिनके राइट्स की बिल्कुल रक्षा नहीं की जाती है, उन पे बहुत ज़्यादा इम्पोज किया जाता है, थोपा जाता है फ्रॉम मेन स्ट्रीम, मार्केट से उन्हें निकाल कर, मतलब उनको उस समाज से हटा दिया जाता है जो मेन होता है। ठीक है, उनको एक वॉइस प्रदान करता है, जिसमें कौन कौन आते हैं, जिसमें दलित आते हैं, वुमन आती है, ट्राइबल कम्युनिटीज़, ऐसे लोग, ऐसे फार्मर जिनके पास लैंड नहीं है, ऐसी माइनॉरिटीज़, अल्पसंख्यक उसमें आते हैं। बाय मोबिलाइजिंग ग्रास रूट कम्युनिटीज़, इनको स्ट्रेंथन करके, इनको मजबूती प्रदान करके, स्ट्रेंथन पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को बढ़ाने का काम किया जाता है। उसी को कहा जाता है एक तरह से मूवमेंट, सोशल मूवमेंट। जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन, जिसमें चैलेंज टॉप डाउन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को चैलेंज किया गया था। डिमांड जस्ट रिहैबिटेशन, क्योंकि नर्मदा प्रोजेक्ट जहाँ था वहाँ पे लोगों को स्थानांतरित किया गया था, इसलिए वापस वो अपने घर की डिमांड कर रहे थे। देयर बाय ब्रिंगिंग पीपल सेंटरिंग गवर्नेंस इनटू फोकस, इसी कारण जो है पीपल मतलब सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन बने थे उस टाइम जो मूवमेंट चलाया गया था, ये आंदोलन होते हैं। आरटीआई मूवमेंट जो है, MKSS इन राजस्थान लेड टू राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। राइट मूवमेंट राजस्थान क्या लेकर आया था, राइट टू मूवमेंट। एम्पावरिंग सिटीजन टू डिमांड ट्रांसपेरेंसी, ये उन लोगों को एम्पावर करता है, सशक्त करता है, जो डिमांड करते हैं कि आज हमें पारदर्शिता का पूरा अधिकार है, हम जान सकते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं, सरकार क्या पॉलिसी ला रही है क्या नहीं लेकर आ रही है। दलित मूवमेंट एंड एस्पिरेशंस ऑफ आइडेंटिटी की बात करते हैं, ऐसे मूवमेंट जो दलित लोगों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्रदान करते हैं, आइडेंटिटी देते हैं। ठीक है, दलित मूवमेंट चैलेंज ब्राह्मिकल हेजेमनी ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, जो कास्ट बेस्ड होती है, मतलब जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता है, उनको दलित लोग जो है चैलेंज करते हैं, कहते हैं कि ऐसे नहीं होना चाहिए। दीज मूवमेंट्स आर नॉट ओनली सोशो इकोनॉमिक, ये मूवमेंट जो होते हैं, ये आंदोलन सामाजिक आर्थिक ही नहीं होते हैं, बट डीपली कल्चरल और पॉलिटिकल भी होते हैं। ये संस्कृति से भी जुड़े होते हैं और राजनीति से भी जुड़े हुए होते हैं। फोकसिंग ऑन सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हैं, आत्मसम्मान की, डिग्निटी की और रिप्रेजेंटेशन की, प्रतिनिधित्व की बात करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, BR अम्बेडकर मूवमेंट जो आंदोलन था फॉर टेम्पल एंट्री, दलितों को टेम्पल में एंट्री का अधिकार नहीं था, एजुकेशन का अधिकार नहीं था, पॉलिटिकल सेफगार्ड्स लाइक सेपरेट इलेक्टोरेट्स नहीं थे उनके पास, उनको अलग से इलेक्शन में खड़ा नहीं होने दिया जाता। तो इन सब के खिलाफ आंदोलन आता है। दलित पैंथर्स 1972 के अंदर टुक इंस्पिरेशंस फ्रॉम ब्लैक
पैंथर्स इन यूएसए से इंस्पिरेशंस लेते हैं एंड डिमांडेड एनिहिलिएशन ऑफ कास्ट थ्रू रेडिकल मीन्स, कास्ट सिस्टम को खत्म करने की बात की जाती है। इन्वायरमेंटल मूवमेंट चलाए जाते हैं जिसमें डेवलपमेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात की जाती है कि विकास होना चाहिए। दिस मूवमेंट क्वेश्चन द कॉस्ट ऑफ डेवलपमेंट, यानी ये विकास के ऊपर बात करते हैं, स्पेशली व्हेन इट डिस्प्लेस इंडिजीनियस पॉपुलेशन। विकास ऐसा किस काम का, जो इंडिजीनियस पॉपुलेशन जो होती है, यानी कि वैसी जनसंख्या जो लोकल होती है उस क्षेत्र की, वहाँ आप विकास कर रहे हो, उनको आप हटा रहे हो उनकी जगह से, तो दैट इज़ टू बैड। ओके, हार्म्स करते हो आप इकोसिस्टम को, यानी पारिस्थितिकों को हार्म करते हो। दे प्रमोट सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो वो सामाजिक में सतत विकास बनाए रखें, इकोलॉजिकल जस्टिस, पारिस्थिति पर्यावरण के प्रति दे प्रमोट सस्टेनेबल, और इनको प्रमोट करते हैं डिसीजन मेकिंग को, निर्णय निर्माण की शक्ति को, पार्टिसिपेटरी होनी चाहिए। चिपको मूवमेंट 1973 में आया था। रूरल वुमेन इन उत्तराखंड, जो वहाँ की रूरल वुमेन्स थी उत्तराखंड की, हग्ड ट्रीज टू प्रिवेंट डिफॉरेस्टेशन। विद जोधपुर में भी सेम ऐसा ही था, जो खेजड़ली में भी वहाँ की रूरल वुमेन्स ने भी ये किया था। इको फेमिनिज्म इन एक्शंस में देखने को मिलता है, दिस वाज। फिर है न्यामगिरी मूवमेंट आता है। आदिवासीज अपोज्ड बॉक्साइट माइनिंग को अपोस्ट किया था कि बॉक्साइट माइनिंग नहीं होनी चाहिए। और वेदांता टू प्रोटेक्ट देयर स्केयर्ड हिल्स, अपनी हिल्स को बचाया सक्सेसफुली। असर्टिंग ट्राइबल ऑटोनॉमी, वहाँ पे चली थी स्वायत्ता जनजातियों के अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट्स के तहत। वुमेन मूवमेंट्स एंड लीगल रिफॉर्म्स देखते हैं, एक्सप्लेनेशन। वुमेन मूवमेंट्स इन इंडिया हैव लीड टू द मेजर लीगल पॉलिसी चेंजेस। वुमेन्स के मूवमेंट से भी बहुत पॉलिसी चेंज हुए हैं, लेड बाय हाईलाइटिंग जेंडर इनइक्वालिटी, जो लिंग में असमानताएं हैं, वॉयलेंस है, हिंसा देखने को, पेट्रार्कल प्रैक्टिसेस है, जो पैतृक प्रैक्टिसेस है वो। दे ऑल्सो इंस्ट्रैक्ट विद कास्ट, क्लास, रिलीजन से भी वो इंटरेक्ट करते हैं, देखने को मिलता है, इंटरसेक्शनल है। एंटी डॉरी मूवमेंट, जो दहेज प्रथा के खिलाफ जो मूवमेंट आंदोलन लाया गया था 1980 के अंदर, लेड टू द स्ट्रेंथनिंग डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट। वो किस चीज़ को मजबूती प्रदान करता है, जो डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट था कि दहेज प्रथा को खत्म किया जाए। इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्शन 498 आईपीसी, ये तो पुराना है लेकिन इसके तहत था। फिर आता है हैशटैग मी टू मूवमेंट, क्या है हाईलाइट, सेक्सुअल हरासमेंट इन वर्क प्लेसेस में, गर्ल्स के साथ जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है उसके खिलाफ डिमांड अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम पावरफुल इंस्टीट्यूशन से जवाबदेही मांगी गई कि क्यों होता है ऐसा। पीसेंट एंड ट्राइबल मूवमेंट्स एंड एंटी फेडरल एंड एंटी स्टेट स्ट्रगल्स, यानी ऐसा मूवमेंट जो कि वहाँ के लोकल लोग, फार्मर्स द्वारा, पीजेंट्स द्वारा चलाया गया ट्राइबल मूवमेंट है, जो कि एंटी फेडरल है, असामंतवादी है, और एंटी स्टेट स्ट्रगल्स है, स्टेट का स्ट्रगल नहीं एक्सप्लेन। मेनी ऑफ दीज मूवमेंट्स रिफ्लेक्ट रेसिस्टेंस टू इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन, जो आर्थिक हम कह सकते हैं एक्सप्लोटेशन, शोषण को देखने को मिलता है। लैंड एलिनिएशन, नेग्लेक्ट बाय द स्टेट, जो स्टेट नेग्लेक्ट कर देते हैं लैंड के एलिनिएशन को, और इकोनॉमिक जो हमारी आर्थिक शोषण होता है उसको। दे ऑफन डिमांड लैंड राइट्स ऑटोनॉमी टू एक्सेस देयर फॉरेस्ट रिसोर्स, तो फिर वो किस चीज़ को स्वायत्ता की डिमांड करते हैं, एक्सप्लेन देखते हैं, जिसमें तेभागा मूवमेंट 1946 में आता है। शेयर क्रॉपर्स इन बंगाल डिमांडेड, बंगाल के शेयर क्रॉपर्स तो थे, वो डिमांड करते थे कि हमें 2/3 प्रोड्यूस का जो हमारा है हाफ मिलना चाहिए लैंडलॉर्ड से, ज़मींदारों से। अर्ली साइंस ऑफ क्लास बेस्ड कॉन्शियसनेस है। झारखंड मूवमेंट में क्या है, लेड टू द क्रिएशन ऑफ सेपरेट स्टेट, झारखंड में कहा कि हमारे लिए सेपरेट स्टेट बना दिया जाए फॉर ट्राइबल सेल्फ गवर्नेंस, यहाँ हम हमारे सेल्फ गवर्नेंस को रूल करेंगे। फिर इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक पॉलिसी एंड लेजिस्लेशन पे क्या इन्फ्लुएंस है, तो सेवरल कीज लॉज पॉलिसीज इन इंडिया हैव बिन द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ सब्सटेंडेड सोशल मूवमेंट। इन सोशल मूवमेंट्स की वजह से क्या होता है, पॉलिसी चेंज हो जाती है, रेदर देन टॉप डाउन गवर्नेंस। ये नहीं है कि ऊपर से नीचे की गवर्नमेंट रहेगी, नहीं, पॉलिसी चेंज। दिस इंक्लूड लीगल राइट्स, इसमें लीगल राइट्स भी आती हैं, और क्या आता है, वुमेन फॉरेस्ट ड्वेलर्स एंड इन्फॉर्मेशन सीकर्स भी हैं। एग्जाम्पल, फॉरेस्ट राइट एक्ट आया था 2006 के अंदर, रिजल्ट ऑफ ट्राइबल मूवमेंट लाइक ये नेशनल फोरम ऑफ फॉरेस्ट पीपल, फॉरेस्ट वर्कर्स के लिए। राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क मनरेगा में इमर्ज फ्रॉम मूवमेंट्स लाइक पीपल कैंपेनिंग से लेकर आया है। तो ये सब मूवमेंट से क्या है, हमारे लिए पॉलिसी चेंज हुई है। राइट टू फूड कैंपिंग आया। चैलेंजेस ऑफ को ऑप्टेशंस एंड फ्रेगमेंटेशंस, यानी मेनी मूवमेंट लूजेस मोमेंटम विद देयर लीडर्स, जैसे उनके लीडर्स चले गए तो फिर वो जो वहाँ का मूवमेंट था वो भी लूज हो चुका था।
एंटर इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में फिर एंट्री करता है, कोऑप्टेड हो जाता है बाय पॉलिटिकल पार्टीज, उस मूवमेंट्स को लेकर चलती है बाद में, लाइक डिल्यूटिंग द ओरिजिनल कॉज, और उसका जो ओरिजिनल कॉज है जिसकी वजह से वो समाज में वो जन्म लेता है वो मूवमेंट, वो भी ख़त्म कर दिया जाता है बिकॉज पॉलिटिकल पार्टी अपने साथ उसे मिला लेती है। फ्रेगमेंटेशन ऑल्सो ऑकर्स ड्यू टू आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, लैक ऑफ यूनिटी, उसमें बहुत ज़्यादा वो फ्रेगमेंटेशंस हो जाती है, ओके, उन चीज़ों का जो विखंडन हो जाता है, वी कैन से दैट, खत्म हो जाती है वो सब चीज़ें, क्योंकि आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, यूनिटी नहीं रहती है एकता मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के बीच में। तो एग्जांपल देखते हैं, सेवरल लीडर्स दलित और ट्राइबल मूवमेंट्स के जॉइंट मेन स्ट्रीम पार्टीज़ को ज्वाइन कर लेते हैं बाद में वो, एंड देयर एजेंडा जो होता है वो कंप्रोमाइज हो जाता है पॉलिटिकल गेन के लिए, खत्म हो जाता है। मूवमेंट स्पिल्ट ऑन लाइन्स ऑफ कास्ट, किसके मूवमेंट जो आंदोलन होते हैं ना वो जाति के तौर पर हार जाते हैं, रिलीजन धर्म के आइडियोलॉजी के अंदर झुक जाते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर आ जाती है, फिर इस तरह से वो खराब हो जाते हैं। डिजिटल एंड यूथ लेड मूवमेंट्स देखते हैं रिसेंट टाइम्स के, जिसमें डिजिटल एरा हैज़ नेटवर्क एक्टिविज्म है, वेयर इश्यूज लाइक जेंडर राइट्स, स्टेट वॉयलेंस, एजुकेशन रिफॉर्म्स, ये सब जो मूवमेंट्स है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देखने को मिलते हैं। दीज मूवमेंट्स मोर फ्लूइड, डिसेंट्रलाइज एंड ग्लोबल ओरिएंटेशन को बढ़ाते हैं, ये और ज़्यादा ये डिसेंट्रलाइजेशन को मजबूती प्रदान करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, शाहीन बाग प्रोटेस्ट में 2019 से 20 अगेंस्ट सीए एनआरसी regime led by predominantly by Muslim women became a symbolic of democratic resistance बनते हैं। स्टूडेंट प्रोटेस्ट देखने को मिलते हैं, JNU, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया, ऑन इश्यूज लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, हमें दो रिजर्वेशन दो, फ्री हाइक्स करते हैं, दे इन्वॉल्व क्रॉस रीजनल मोबिलाइजेशन की बात करते हैं। तो इसी के साथ आज हमने पढ़ा कि कैसे सोशल मूवमेंट्स जो है इंपॉर्टेंट्स होते हैं डेवलपमेंट के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।